कटिहार के बरारी में किसान खाद के कालाबाजारी से परेशान है। कई दुकानों के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें डीएपी पोटास नहीं मिल पा रहा है। जिला प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाकर किसान थक चुके हैं। किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है। खेती का वक्त बीतता जा रहा है। अब किसान करे तो क्या करे। बरारी में जब खाद की कालाबाजारी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जब किसानों के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो आखिर में वो प्रशासन तक पहुंचे। लेकिन वहां से भी उनका कोई समाधान नहीं निकल सका। डीएपी 1550 ना वो एनपीके पोटास का 1200 और उनको तो 850 तक ले गए थे, 900 तक ना। आप कहाँ से हैं? महाजनपुर से। महाजनपुर। और सरकारी खाद का रेट है 1000 रुपया, डीएपी 1050 है, तो यहाँ अभी 1650-1600 रुपया में दुकान पर सिला है बैजरा चौक पर से। और पोटास जो है, पोटास भी 800 850 कीमत है, बैनर टंगा हुआ है। और 1200-1100 में लाए हैं। 400-300 का अंतर है। ये कमाई डायरेक्ट दुकानदार कमा रहा है। हाँ, क्या चल रहा है? वहाँ लिखा है 1200, लेकिन मिलता है हम लोगों को 1600 में। कहाँ मिलता है? दुकान में। कहाँ लिखा हुआ है? दुकान में लिखा हुआ है 1200 मिल रहा है कितना में? 1600 में। तो किसान हाँ डीएपी किसान मरेगा कि जिएगा? पोटास जो है कि 800 लिखा है, हम लोग को मिलता है 150 में। कैसे खेती करेंगे? छोटा हो या बड़ा किसान, हर किसी को बाजार रेट से ज्यादा कीमत पर खाद खरीदनी पड़ी, उसमें भी 10 तरह के नखरे। तो आखिर में किसानों ने दूसरे किस्म के खाद से खेतों की उपज को बढ़ाने का प्लान तैयार किया। अब तक किसान अपनी खेतों की ट्रैक्टर से जुताई करते थे, लेकिन अब किसानों ने हल और बैल का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पहले किसान अपने खेतों में ट्रैक्टर से 1 एकड़ की खेत को 8 चास जुताई करने के बाद तैयार करते थे, फिर उसमें फसल बोई जाती थी। लेकिन जैसे ही डीजल की कीमतें बढ़ी, वैसे ही ट्रैक्टर मालिकों ने अपने मनमाने ढंग से खेतों की जुताई शुरू कर दी और पैसों की डिमांड भी बेहिसाब बढ़ा दी, जिससे किसानों ने फिर से हल और बैल को थाम लिया। 2 बीघा जमीन है, अपने से खेती कर रहा है। भाव बढ़ गए गाड़ी के, 2000 बीघा चला है, अपने से खेती कर। हर बैल अपना है? अपना है। भर दिन में वह 500 से 600 जोत ले, 10 कट्ठा खेत। 10 कट्ठा खेत। सर अब जो है हम लोग को हर बैल का जुग को अपनाना होगा, क्योंकि हर बैल से कम लागत पड़ेगा और ट्रैक्टर से ज़्यादा लागत पड़ता है। काहे कि पहले जो जोताई करते थे 800-900 में बीघा, अभी जोत हो रहा है 1000 रुपया। हर बैल से बहुत फ़ायदा मिलेगा। गोबर भी काम आएगा जोताई में, जैसे कि उसको गोबर खाद बना लेंगे, खाद खेत में छीटेंगे तो डीएपी कम लगेगा। छोटे किसान पहले हल और बैल चलाते हैं, फिर खेत तैयार की जाती है, आखिर में रोपनी होती है। किसानों का मानना है कि जब से ट्रैक्टर आया, तब से खेतों की मिट्टी दूषित हो गई। इसका पहला कारण है मिट्टी में ज्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल और दूसरा ट्रैक्टर के जरिए जुताई, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त होने लगी। इसी वजह से किसानों को अब पारंपरिक खेती की तरफ लौटना पड़ रहा है। हल और बैल से खेती में किसानों की भारी बचत भी हो जाती है। एक तरफ ट्रैक्टर से जुताई के लिए करीब 1500 रुपए का खर्च आता है और दूसरी तरफ हल और बैल से जुताई करने में महज 800 रुपए का खर्च। ऊपर से महंगे बीज, महंगी मजदूरी, कुल मिलाकर 1 एकड़ जमीन में अगर मक्का बोए तो 40 से 45 हजार रुपए का खर्च आ जाता है। लेकिन किसान को 1 एकड़ में आमदनी होती है 60 से 65 हजार रुपए, यानी 1 एकड़ की खेती में सिर्फ 20 से 25 हजार का फायदा। अगर जमीन लीज पर ली गई हो तो वो भी फायदा नहीं मिलता, क्योंकि 1 एकड़ जमीन की लीज की कीमत ही हो जाती है करीब 25 से 30 हजार रुपए सालाना। किसान अब ऐसे में जाए तो कहाँ जाए, इसलिए लोग अपनी विरासती खेती की तरफ लौट रहे हैं और खेतों की उपज को खुद ही बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं।
केबीसी न्यूज के लिए कटिहार के बरारी से अजय सिंह की रिपोर्ट।